जय हिंद। आप देख रहे हैं बाहु एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ राजेंद्र रैना। एक दुखद समाचार जो इस समय जम्मू कश्मीर के शोपियां से आ रहा है। यहां पर बीती रात को एक शेड के अंदर सो रहे प्रवासी मजदूरों के ऊपर पहले आतंकवादियों द्वारा ग्रेनेड फेंका गया और उसके बाद उनके ऊपर अंधाधुंध गोलियां चलाई गई, जिसमें 2 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो चुकी है। टारगेट किलिंग का सिलसिला जम्मू कश्मीर के अंदर लगातार जारी है और शोपियां के अंदर भी एक बार कायराना हरकत को अंजाम देते हुए कायराना वारदात को आतंकियों द्वारा अंजाम दिया गया और सो रहे मजदूरों के ऊपर ग्रेनेड के बाद अंधाधुंध गोलियां बरसाई गई, जिसमें राम और मनीष नाम के 2 प्रवासी मजदूर जो कि उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे, दोनों की मौके पर ही मौत हो गई, घटनास्थल पर मौत हो गई। और टारगेट किलिंग जो बीते लगभग कई वर्षों से जारी है, बीते 32 वर्षों से जम्मू कश्मीर का राष्ट्रभक्त समाज जो आतंकवाद से जूझ रहा है, वहीं आतंकवाद मुक्त जम्मू कश्मीर को बनाने के लिए सरकार और जम्मू कश्मीर के अंदर सुरक्षा बलों की बात की जाए, भारतीय सेना के अधिकारियों की बात की जाए, जम्मू कश्मीर पुलिस की बात की जाए, लगातार जम्मू कश्मीर को आतंक बनाने के लिए मुहिम लगातार तेज की गई थी। लेकिन एक बार फिर से टारगेट किलिंग का सिलसिला एक सप्ताह के बाद दूसरी बार टारगेट किलिंग को अंजाम दिया गया और 2 प्रवासी मजदूरों को वहां पर गोली मारकर हत्या कर दी गई। ये किस प्रकार का राजनीतिक षड्यंत्र है कि आतंकवाद के रूप में, अलगाववाद के रूप में जम्मू कश्मीर के अंदर, कश्मीर घाटी के अंदर किसी भी विशेष समुदाय के व्यक्ति को वहां पर बर्दाश्त नहीं किया जाता हो और जो भी व्यक्ति वहां पर रहने के लिए जाए, वहां पर अपने व्यवसाय को चलाने के लिए जाए, वहां पर उसकी हत्या कर दी जाती है। ये किस प्रकार की राजनीति, किस प्रकार का षड्यंत्र है। 32 वर्षों से आतंकवाद को झेल रहा राष्ट्रभक्त समाज इस समय आखिरकार वह होशिये पर है और लगातार जम्मू कश्मीर से आतंक को मुक्त करने के जो प्रयास भारतीय सेना के थे, आला अधिकारियों थे, सुरक्षा एजेंसियों के थे, उन पर पूर्ण विराम लगाते हुए आतंक की जर्नी और आतंक के आका इस बात को साबित करने में जुटे हैं कि आतंकवाद ग्रस्त जम्मू कश्मीर जो डिस्टर्ब स्टेट है और धारा 370 और 35A को समाप्त करने के बाद जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर में से आतंक के समूचे विनाश के लिए, आतंक के सफाई के लिए जो अभियान जम्मू कश्मीर के अंदर शुरू किया गया था, उस अभियान को ठेंगा दिखाते हुए आतंकवादियों ने एक ही सप्ताह के अंदर 3 दिन में 2 बार टारगेट किलिंग को अंजाम दिया और आज रात को भी कायराना वारदात को अंजाम देते हुए आतंकवादियों ने 2 प्रवासी मजदूरों को, सो रहे प्रवासी मजदूरों के ऊपर अंधाधुंध गोलियां बरसाई। पहले ग्रेनेड फेंका और गोलियां बरसाने के बाद 2 मजदूरों की मौके पर ही, घटनास्थल पर ही उन मजदूरों ने दम तोड़ दिया, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने उस तमाम एरियो को घेर दिया गया, कॉर्डन ऑफ कर दिया गया, कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन वहां पर चलाया गया। और अपडेट वहां से ये निकलकर आ रही है कि शोपियां के महेंद्र में यहां पर आतंकियों द्वारा 2 प्रवासी मजदूरों की हत्या की गई थी। वहां पर इस समय एनकाउंटर शुरू हो चुका है और 2 आतंकवादी जो इस घटना को अंजाम देने में, जो 2 आतंकवादी इस घटना के अंदर शामिल थे, उन दोनों आतंकियों को फिलहाल भारतीय सेना द्वारा घेर लिया गया है और एनकाउंटर इस समय शुरू है। बताया जा रहा है कि जिस स्थान पर आतंकी वारदात हुई, जिन प्रवासी मजदूरों को वहां पर निशाना बनाया गया, वहां पर महामहिम उपराज्यपाल मनोज सिन्हा साहब भी आज उस स्थल का दौरा कर सकते हैं। और एक विवादित बयान जो जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला का आया था, जिस प्रकार से 2 दिन पहले एक टारगेट किलिंग को अंजाम दिया गया था और पीड़ित परिवार से मिलने के बाद जिस प्रकार से फारूक अब्दुल्ला साहब पत्रकारों से मुखातिब होते हुए उन्होंने कहा था कि जम्मू कश्मीर के अंदर जब तक इंसाफ नहीं होता तब तक टारगेट किलिंग होती रहेगी। क्या जम्मू कश्मीर के अंदर आतंकियों को किस प्रकार का इंसाफ फारूक अब्दुल्ला साहब दिलाना चाहते हैं, जो स्वयं 400 करोड़ के जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन घोटाले के अंदर लिप्त पाए गए थे, जिनके ऊपर फिलहाल केस भी चल रहा है। और भाजपा के एक बड़े नेता का बयान आया था कि जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला की किसी भी समय गिरफ्तारी हो सकती है। वही पूर्व मुख्यमंत्री कहते हैं कि जब तक इंसाफ नहीं होगा तब तक टारगेट किलिंग का सिलसिला थमने वाला नहीं। आखिर किस इंसाफ की बात कर रहे हैं, किस और इशारा कर रहे हैं? क्या जम्मू कश्मीर के अंदर आतंक को बढ़ावा देने के लिए इस प्रकार के राजनेता लिप्त हैं? क्या जम्मू कश्मीर की जनता द्वारा चुना गया इस प्रकार का नेता उस प्रकार के बयान अगर दे तो जम्मू कश्मीर की जनता जरूर सवाल करेगी कि आखिर किस प्रकार का इंसाफ, आतंकियों से किस प्रकार के इंसाफ की मांग फारूक अब्दुल्ला साहब कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में लगभग 32 वर्ष हो चुके हैं जो आतंक का दंश झेल रहे जो राष्ट्रभक्त समाज था, वही समय परेशान था कि आखिर आतंक मुक्त जम्मू कश्मीर, आतंक मुक्त जम्मू कश्मीर की जो कश्मीर वैली है कब होगी। और क्यासे लगाए जा रहे थे कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी लगातार ये दावे करती थी कि जम्मू कश्मीर के अंदर कश्मीरी हिंदू समुदाय की, कश्मीरी पंडित समुदाय की घाटी के अंदर वापसी होगी। क्या इस माहौल के अंदर, कश्मीर के अंदर कश्मीरी पंडित समुदाय की वापसी होना संभव है? जिस प्रकार से
जम्मू कश्मीर के अंदर रिहायशी कॉलोनियों को बनाने का और अति संवेदनशील क्षेत्र के अंदर सुरक्षा को बढ़ाए जाने के लिए सरकार लगातार तत्पर थी, सरकार के प्रयास लगातार थे और कश्मीरी पंडित समुदाय की वापसी को वहां पर यकीन बनाने के लिए, वहां पर कॉलोनी स्थापित करने के लिए प्रयास केंद्र सरकार के लगातार जारी थे, एलजी प्रशासन के लगातार जारी थे। वहीं उसी बीच में टारगेट किलिंग एक के बाद एक घटना जो आतंकवादी दे रहे हैं, और जिस भी आतंकी ने टारगेट किलिंग को अंजाम दिया, एक सप्ताह के अंदर ही भारतीय सेना के शूरवीरों ने उसे मौत के घाट उतार दिया। लेकिन आखिर जम्मू कश्मीर आतंक मुक्त कब होगा? क्या जम्मू कश्मीर के अंदर बीते 32 वर्षों से जो खूनी खेल, जो खूनी संघर्ष जो आतंकवादी लगातार खेल रहे हैं, जो पाकिस्तान के एलओसी के उस पार बैठे हुए आतंकी आकाओं के हैंडलर्स के जो संपर्क में जो लोग हैं, जो अलगाववाद को जम्मू कश्मीर के अंदर बढ़ावा देना चाहते हैं, जो आतंकवाद को जम्मू कश्मीर की धरती पर देखना चाहते हैं, जो आतंकियों के मददगार हैं, आखिर उन लोगों के ऊपर कब लगाम लगेगी? और जम्मू कश्मीर की जो धरती, जिसे धरती का स्वर्ग कहा जाता था, वहां वह धरती कब कश्मीर को फिर से पुनः जन्नत का जो किरदार था, जो उसका खिताब था, वह कब उसे लौटाएगी? लेकिन फिलहाल जम्मू कश्मीर के शोपियां से बड़ी खबर की आतंकियों ने बीती रात को एक शेड के अंदर सो रहे मजदूरों के ऊपर ग्रेनेड फेंका, जिसके बाद अंधाधुंध गोलियां बरसाई और राम और मनीष नामक उत्तर प्रदेश के 2 मजदूरों की मौके पर ही हत्या कर दी। उन दोनों आतंकियों को फिलहाल भारतीय सेना द्वारा घेर लिया गया है और कुछ ही समय के बाद हम आपसे एक और बड़ी अपडेट लेकर आपसे मिलेंगे कि दोनों आतंकियों को फिलहाल जहन्नुम का रास्ता भारतीय सेना के जाबाज शूरवीरों द्वारा दिखा दिया गया। अपडेट यह है कि वहां पर महामहिम उपराज्यपाल भी आज उस क्षेत्र का दौरा करने वाले थे, लेकिन उसी बीच एनकाउंटर इस समय शुरू हो चुका है और दोनों आतंकी भारतीय सेना के घेरे में हैं। दोनों आतंकियों को नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा और कश्मीर घाटी को आतंक मुक्त बनाने का जो जम्मू कश्मीर के अंदर लगातार सरकारें जो दावे करती आ रही थी, फिलहाल उन दावों के अंदर सच्चाई तो दिख रही थी। लेकिन जिस प्रकार से टारगेट किलिंग बीते कई माह से लगातार जारी है, आतंकवादी ये साबित करना चाहते हैं कि कश्मीर घाटी के अंदर किसी प्रकार की कोई सरकार नहीं, किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं। जम्मू कश्मीर के अंदर अगर राज है तो वह अलगाववाद का है और वह आतंकवाद है। फिलहाल देखते हैं कि कब तक जम्मू कश्मीर आतंक मुक्त होगा और दोनों आतंकी कब जहन्नुम पहुंचाए जाएंगे। जैसे कोई बड़ी अपडेट आएगी तमाम दर्शकों के साथ आप फिर से मिलेंगे। तब तक आप देखते रहे बाहुबली वीडियो के साथ। बाहुबली में राजेंद्र।